तो जैसे खाने के विषय में अज्ञान दूर करो तो पता चलता है क्या खाना क्या नहीं खाना, और कब खाना और कब नहीं खाना। जैसे भोजन की बात आती है, ऐसे ही आपकी साधना की बात आ जाती है। अगर ऐसा सद्गुरु कोई मिल जावे जो योग, भक्ति और ज्ञान तीनों में पारंगत हो, तो फिर तो तीनों साधनाओं में कौन सी साधना तुम्हें कब करनी चाहिए वो बतला देगा। लेकिन अगर वो सिर्फ योग जानता है और भक्ति नहीं है, सिर्फ भक्ति जानता है और ज्ञान नहीं, तब मुश्किल हो जाएगी। पर ज्यादा करके लोगों के लिए ना, जैसे होता है ना कि एक कहावत है हमारे ज्योतिष के जानकारों में, वो कहते शादी सबकी होती, कैसी होती है वो एक अलग प्रश्न है, पर शादी सबकी होती है और होनी चाहिए। ऐसे ही एक कहावत चल पड़ी है कि गुरु जरूर होना चाहिए, कैसा हो इसका दिमाग नहीं है। इसलिए जिसको देखा, जिसको सुना, या जहाँ बाकी लोग गए वहाँ आप चले गए, तो बिना बोध, बिना ज्ञान के जब कोई भी चीज़ जो है वो सफल नहीं होती। तो ज्ञान के विषय में और गुरु के विषय में दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। गुरु का ज्ञान क्या है, गुरु को तत्व रूप से हम किसको गुरु कहते हैं, उसकी व्याख्या क्या है, उसकी परिभाषा क्या। अब इतनी गहरी जानकारी तो वही लेगा जो खुद खोजी है। जो खुद खोजी नहीं है तो उसको तो जो मिला वो खा लेगा। जिसको समझ है ना वो भोजन में, वो कहेगा नहीं मैं हम यही खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे। जैसे तुम शाम के समय मुझे दही दोगे तो मैं मना कर दूंगी कि दही शाम में अनुकूल नहीं है, सूर्यास्त के बाद दही नहीं खाना चाहिए। और दही और फल मिला के कभी नहीं खाना चाहिए। तो इसी तरह से जब तक इस चीज़ का थोड़ा बोध अच्छा ना हो जाए तब तक कन्फ्यूजन बना रहता है। और जैसा मैंने कहा ना, गुरु के विषय में सबसे ज़्यादा अज्ञान, इसलिए सबसे ज़्यादा उत्तर दे दे करके जब हम थक गए तब हमने एक पूरी पुस्तक इस विषय पर दे दी, सद्गुरु पूरा पायो। तो आप गुरुओं की क्या वैरायटी हो सकती है शास्त्र अनुसार, वो पूरी वैरायटी, पूरी डिटेल जो है वो दिया। और अब तुम देखो कि तुमको क्या चाहिए, तुमको किसकी खोज है। तो पहले गुरु तत्व क्या है ये मालूम हो, और शिष्य होना किसको कहते हैं ये मालूम हो। तो पहले खुद भी तो चेक कर लो ना, तुम एक अच्छे शिष्य बनने की योग्यता रखते भी हो या नहीं। और फिर गुरु किसको कहते हैं ये मालूम हो। तो ये दो चीज का ज्ञान बोध के लिए सद्गुरु पूरा पायो पुस्तक, उसी का अंग्रेजी में अनुवाद भी कराया, इन क्वेस्ट ऑफ ए सद्गुरु। कौन है, क्या है, किस लिए है, पता तो हो ना, तो फिर बात बनती है। नहीं तो फिर क्या है, तकलीफ में लोग आ जाते हैं। कई बार जिसको मैं यूं कहूं कि खुद अज्ञानी है पर गुरु बन के बैठ गया, वो कितने लोगों का बंटाधार करेगा। ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब कहते हैं, माय मुंडो तिस गुरु की जाते परम न जाए। कि जिसने ऐसे गुरु को पैदा किया उस माँ का भी मैं सिर मुंड दूं, ये क्या चीज पैदा करी तुमने। खुद तो भटका है, इसने जनता भी भटका दी। खुद तो माया मोह और पैसे में पड़ा, साथ में दूसरों को भी डाल दिया। इसलिए जहाँ कबीर जी का ये वचन बड़ा प्रसिद्ध है और सुंदर है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, वहाँ कबीर साहब का ये भी वचन है, माय मुंडो तिस गुरु की जाते भरम न जाए। गुरु काली गुरु बनाने के लिए नहीं है, भ्रम दूर करने के लिए, अज्ञान दूर करने के लिए। तो जो अभी खुद ही अज्ञानी होगा वो दूसरे का क्या करेगा। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि गुरु द्वार होता है, गुरु मंजिल नहीं होता। और गुरु के द्वार से गुजर के तुम परमात्मा तक पहुँचते हो। पर यहाँ मैं देखती हूँ कितने ही संप्रदाय ऐसे चलते हैं जो गुरु की देह की पूजा करने लग जाते।
गुरु का शरीर का ही फोटो लगा के उसको सुबह शाम धूप बत्ती दिखा करके बड़े संतुष्ट होते कि हमने गुरु पूजा कर ली। गुरु का काम अपने साथ बांधना नहीं है। गुरु का काम तुमको ईश्वर ज्ञान कराना, ईश्वर प्राप्ति कराना है। तो गुरु माध्यम है, लक्ष्य नहीं। गुरु द्वार है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। गुरु वो मित्र है, वो तुमको इस मार्ग पर चलने के सब साधन देता है और तुमको इंस्पायर करता है, तुम्हें मोटिवेट करता है। तुम कहीं अटक जाओ तो तुम्हारी उस अटक को दूर करता है, क्योंकि वो खुद कभी एक साधक रहा है, वो खुद कभी एक जिज्ञासु रहा है, वो खुद कभी एक साधना करने वाला व्यक्ति रहा है। तो साधन मार्ग में क्या क्या कमी पेशी तकलीफ हो सकती है उसको अनुभव से पता है। इसलिए वो प्रेम और दया और बहुत बहुत करुणा से वो दूसरे लोगों को कैसे सतपथ पर चले और सत्य का बोध हो, वो प्रेम पूर्वक करुणा पूर्वक दूसरों को बताता है, मार्गदर्शन देता है, ज्ञान देता है और साधना कैसे करनी है उसमें प्रवृत्त कर देता है। तो लक्ष्य क्या है पहले तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए। खाली दिल खुश करने के लिए जैसे वो बच्चे को एक झुनझुना ले देते ना, वो बच्चा बजाता रहता है उसको, ऐसे कईयों को गुरु भी झुनझुने जैसा ही चाहिए जिसको वो बजाते रहे, गुरुजी हैं गुरुजी हैं गुरुजी हैं, और ज्ञान जरा भी नहीं और माया मोह और कामनाओं में भटके पड़ रहे हैं। फिर भी तो तुम सिर्फ चमत्कार ढूंढ रहे हो, तो फिर तो तुम ऐसे मूर्ख बनोगे, कोई भी तुम्हें मूर्ख बनाएगा। सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं, पहले उसकी पहचान होनी चाहिए, उसकी भी समझ होनी चाहिए, अपने अज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, और फिर इस ज्ञान के बाद चीज़ें बड़ी सुस्पष्ट हो जाती, क्लियर हो जाती। और कभी कभी मैं ये भी बात कहती हूँ कि हर युग में नए नए संप्रदाय आप देखेंगे, कोई संप्रदाय 100 साल पहले बना है, कोई 200 साल पहले बना है, वो नई नई चीज़ें बोल देते हैं, नए नए धोखे, नए नए आश्वासन, नए नए पाखंड जो है वो चलते रहते हैं। इसलिए कहीं कहीं आदमी भटक नहीं जाए, इसलिए अपने शास्त्र को हमेशा आधार बनाना चाहिए। तो पूछो भगवद गीता से गुरु कौन, पूछो उपनिषद से गुरु कौन, उपनिषद बताएगी तुमको। ये ऋषियों की ये वेद वाणी है, इस वेद वाणी से तुम भ्रमित नहीं होगे, भ्रम से बल्कि बाहर आ जाओगे। पूछो पूछो गुरबाणी से गुरु किसको कहते हैं। और जब आपके पास ये समझ होगी तो फिर आप चूकेंगे नहीं, सतपथ पर अच्छे से चलेंगे, साधना में उन्नति अच्छी होगी, साधना के अवरोध नहीं रहेंगे, और क्षण क्षण नित्य नित्य रोज रोज आप स्वरूपस्थ होते जाएंगे।